यहाँ जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय में कि दबोरा नाम की एक स्त्री थी जो नबी थी और इजरायली लोग उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे और ये विवाहित थी, शादीशुदा थी है। तब जैसे कि 8 मार्च वुमेन्स डे महिला दिवस है जो उसके विषय में कि हम लोग ने भारत देश में क्या ये अंतरराष्ट्रीय मनाया जाता है, ये 8 मार्च को महिला दिवस जो मनाया जाता है, तब इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। चूंकि हमने देखा कि हमारे देश में तो कितने सालों तक औरतों को अधिकार नहीं था कि वो वोट दे सके, वो घर से बाहर निकल सके, है ना। और 300 साल तक तो दलिता की महिलाओं के लिए ये था कि अपने छातियों को ढांप नहीं सकती थी और यदि कोई ढांपना चाहती तो उसको टैक्स पे करना था, है ना, मतलब उसको चुंगी देनी पड़ती उसके लिए। अब इसको समझिएगा यहाँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। क्योंकि कई बार हम लोगों से जब बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि औरतों को तो हर धर्म में छोटा ही माना गया है, सेकंड नंबर पे ही माना गया, जबकि बाइबल बताती है कि आदम पहले हव्वा बाद में है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हव्वा से आदम ऊपर है या आदम से हव्वा ऊपर है, ऐसा नहीं है। लिखा है कि वो दोनों पर एक हैं और उनको पार्टनर कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया, मतलब कि वो लाइफ पार्टनर है, जीवन के संगी वारिस हैं, इस तरह से बताती बाइबल को। तब हमने जो दुनिया में देखा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, फिर बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, तो ये सबसे पहले आज से 4000 वर्ष पूर्व बात है ये इस वचन की कि न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय 4 का 5 में जो हम देख रहे हैं कि एक दबोरा नाम की स्त्री थी जो वो नबिया थी और वो परमेश्वर के काम को किया करती थी, यहाँ तक कि इसके द्वारा एक बड़ी जंग भी जीती गई। और कितने वर्ष तक 40 साल तक वहां उस जगह बिल्कुल शांति बनी रही एक औरत के द्वारा। हालेलुया। अभी मतलब की बात ये आती है कि हम भारत में रहते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, हमें पता चलता है लोगों के बारे में, पर बाइबल क्या कहती है हमें इस पर ध्यान देना है। क्योंकि हम इसी के अनुसार चलते, इसी को मानते हैं और इसी को हम आगे भी करते हैं। और वही आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वही वचन हमको क्या बताता है, दूसरी रूत की पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 में लिखा हुआ है कि रूत नाम की गैर जाति की एक स्त्री थी और इसका पति मर गया था, विधवा थी, लेकिन इसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, निस्वार्थ इसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। कि जब इसका पति भी मर गया और जब ये वापस इजराइल में आते हैं तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। अब जब अकाल से निकले, अकाल खत्म हुआ, तो उसके बाद इसका मतलब कुछ भी राशन नहीं रहा होगा, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसकी सासू माँ थी। पर इसकी सासू माँ इसको बोलने लगी, तो ऐसा कर भाई देख, यहाँ तो ना तो तेरा पति यहाँ है ना मेरे पास कुछ खाने को ना प्रॉपर्टी है, तू बेकार में परेशान रहेगी, तू ऐसा कर जा और अपने जीवन को जी ले। 2 बहुएं होती हैं, बड़ी चली जाती, छोटी रह जाती है। और ये कहती है, परमेश्वर को बोलती, परमेश्वर को ऊंचा करती है, कहती है अपनी सास को कि सासू माँ मुझे जाने के लिए बिल्कुल भी मत बोलना, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। मौत को छोड़ करके यदि किसी और कारण में तुझे छोड़ूं तो वरन परमेश्वर मेरे साथ उस वैसा ही करे। ये दूसरी महिला के विषय में यह लिखा है। और इसके ऐसा करने से परमेश्वर ने इसका नाम वंशावली में लिख दिया, अपनी यीशु मसीह की वंशावली में इस औरत का नाम आता है। ओके, 1 शमूएल 1 का 26 से 28 में पढ़ते हैं हम लोग, एक हन्ना नाम की एक स्त्री थी, बांझ थी वो, उसके बच्चा नहीं होता था, काफी समय तक ऐसी रही, प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के भवन में गई। एक दिन इसने मन्नत मानी परमेश्वर से, इसने कहा, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे एक बच्चा दे तो मैं जीवन भर वो तुझे तेरे पास ही छोड़ दूंगी, तेरे पास ही रहेगा, मैं उसको नहीं रखूंगी। परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुना, प्रार्थना को सुन करके वो बच्चा इसने कंसीव किया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो परमेश्वर के भवन में दे करके आ गई। ओके, जब इसने परमेश्वर के भवन में दे दिया, उसके बाद लिखा है कि ये गर्भवती होती रही। इसने कितने बच्चों को जन्म दिया बाद में?
3 बेटे और 2 बेटियों को बाद में जन्म दिया। कहा तो ये बांझ थी। दूसरा, और एक एस्तर नाम की एक लड़की थी जो अनाथ थी, गुलाम बना के ले जाए गए थे। उसके विषय में कि ये अनाथ थी और ये गुलाम बना के लेकर के जाए गए थे। उसके बाद ये रो सकती थी, कह सकती थी हम तो गुलामी में रहे, लेकिन इसका जीवन प्रार्थना का, उपवास का जीवन था। इसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अपनी पूरी कौम को